UFC 288 हो चुका है और इस वीडियो के अंदर मैं UFC 288 में जो हुआ उसके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। मेनली मैं दो फाइट को ही डिस्कस करूंगा, मेन इवेंट और को मेन इवेंट को, क्योंकि ये दो फाइट थी। ये दो फाइट के ऊपर मेरी नजर बहुत ज्यादा थी और हम सभी फाइट फैंस की नजर इन्हीं दो फाइट्स के ऊपर लगी हुई थी। शुरुआत करते हैं मेन इवेंट से। अब देखिए, मेन इवेंट में एल्जामिन स्टर्लिंग वर्सेस हेनरी सहुडो में मेरी पिक थी हेनरी सहुडो। अब हेनरी सहुडो इस फाइट को क्यों नहीं जीत पाए, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। पहली बात यह कि यह फाइट थी काफी ज्यादा क्लोज, और जहां तक मुझे लगता है कि एल्जामिन स्टर्लिंग ने जो राउंड्स के लास्ट में जो टेक डाउन्स किए, जहां पर हेनरी सहुडो ने अलाउ किया उन्हें अपनी बैक पर जाने के लिए रेस्ट के चक्कर में, वहां पर वो राउंड हार गए। और दूसरी तरफ ये कि जो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स थे वो एल्जामिन स्टर्लिंग के कहीं ज्यादा थे। अगर आप पूरे के पूरे 5 राउंड को मिलाकर ग्राउंड कंट्रोल टाइम देखेंगे तो ग्राउंड कंट्रोल टाइम 4 मिनट के करीब था एल्जामिन स्टर्लिंग का और 5 मिनट के करीब था हेनरी सहुडो का। लेकिन जहां पर मैं बात करूं सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स की, तो कम से कम 30-35 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक जो थे वो ज्यादा थे एल्जामिन स्टर्लिंग के। लगभग 115 के करीब सिग्निफिकेंट स्ट्राइक थे स्टर्लिंग के, और वहीं पर 75 या 76 के करीब थे हेनरी सहुडो के। तो यहां पर जो स्ट्राइकिंग का गेम था वहां पर हेनरी सहुडो ने वैसे डिलीवर नहीं किया जैसे वो पहले करते थे। अब इसके पीछे भी रीजन है। पहला रीजन है कि हाइट और रीच जो डिसएडवांटेज थी हेनरी सहुडो की, वो काफी सिग्निफिकेंट यहां पर दिखाई दी। यानी कि आपने देखा होगा कि जो कराटे स्टाइल था, मैं करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड में देखो यहां पर ये पूरा चोट वोट लगी हुई है, मैं थोड़ा सा अभी रिकवर कर रहा हूं इसमें। तो जो उनका कराटे स्टैंस था उसके अंदर बहुत उन्हें मुश्किल हुई रीच करने में एल्जामिन स्टर्लिंग को। और एल्जामिन स्टर्लिंग ने जो लेग किक लगाई हेनरी सहुडो को वो बहुत तगड़ी थी। यानी कि रिफ्लेक्सेस की आप जो है थोड़ा सा कमी मान लो कि रिफ्लेक्सेस और स्पीड में थोड़ी कमी मिली हेनरी सहुडो के। और हेनरी सहुडो के जो गेम प्लान को भी आप देखोगे तो आप लोगों में से कई लोग जो है इस चीज को लेकर काफी वो होंगे कि यार हेनरी सहुडो ने कभी भी सबमिशन की ट्राई नहीं की। वो डोमिनेट पोजीशन में भी थे तो वो सबमिशन की तरफ नहीं जा रहे थे। तो देखिए उनकी जो रेसलिंग है वो डिफेंसिव रेसलिंग है, उनकी कभी भी ऑफेंसिव रेसलिंग नहीं रही, और ना ही वो आज तक कोई भी फाइट अपनी सबमिशन से जीते थे। तो पूरा का पूरा जो ये खेल था ये डिपेंड करता था हेनरी सहुडो की स्ट्राइकिंग के ऊपर। और हेनरी सहुडो की स्ट्राइकिंग जो है वो बहुत तगड़े लेवल की है। वो फाइट के बीच में अपने आईक्यू का यूज करते हुए एडजस्ट भी करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। छोटी छोटी गलतियां ऐसी रह गई जहां पर ट्रिपल सी ये फाइट हार गए। काफी क्लोज फाइट थी, मैंने कहा था हेनरी सहुडो जीतेंगे लेकिन वो जीत नहीं पाए। यही इस फाइट का मजा है, यही इस फाइट का जो है एड्रेनल पंप करने वाला मोमेंट होता है जब आपको कुछ लगता है और होता कुछ और है। लेकिन जहां पर हम को मेन इवेंट की बात करें वहां पर मैं बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मुझे पता था कि बिलाल मोहम्मद और गिलबर्ट बर्न्स की जो ये फाइट होगी, जैसे ये फाइट 5 राउंड की तरफ चली गई वहीं पर ही मेरी पिक बदल गई थी। पहले मैं भी गिलबर्ट बर्न्स को जीतता हुआ लगा रहा था, लेकिन जैसे ही ये 5 राउंड की फाइट अनाउंस हुई मुझे यहीं पर लग गया था कि जो कार्डियो है वो होल्ड अप नहीं कर पाएगी गिलबर्ट बर्न्स की, क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स ने लगातार दूसरे महीने वेट कट किया और उसका टोल उनकी बॉडी के ऊपर भी देखने को मिला। अब जब उन्होंने ये फाइट एक्सेप्ट की तब उनके लेफ्ट शोल्डर के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। जब पहला राउंड हुआ, पहले राउंड के अंदर जब उनका कोलूजन हुआ, मतलब कि जब टेक डाउन का जो है ट्राई हुआ, उस टाइम पर उनके कंधे में दिक्कत आनी शुरू हुई और जैसे ही बॉडी के ऊपर किक्स मारनी शुरू की, गैस टैंक एम्प्टी हुआ, वहां पर जो है उनके हाथ में और ज्यादा दिक्कत आई। देखिए हमारे बॉडी पार्ट्स को चाहिए ऑक्सीजन। जिस भी पार्ट के अंदर थकावट होती है या मतलब जो भी पार्ट हमारा मतलब सुन्न पड़ता है, उसके अंदर जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतना ज्यादा हमें फ्रेश फील होगा। तो वहां पर जैसे जैसे जो है स्टेमिना लूज कर रहे थे गिलबर्ट बर्न्स, वैसे वैसे उनकी आर्म में फिटिक बहुत ज्यादा हो गई और वो एक तरीके से वन एंडेड फाइटर हो गए थे। लेकिन जो गेम प्लान बनाया था बिलाल मोहम्मद ने वो बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने आपको बताया था कि शुरू के 2-3 राउंड के अंदर ही जितनी भी गैस टैंक होगा गिलबर्ट बर्न का उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी और बिल्कुल एक प्रीसाइज डिसीजन की तरफ बिलाल मोहम्मद बढ़ेंगे अगर वो फिनिश नहीं कर पाए। तो यही हुआ, बिलाल मोहम्मद ने गिलबर्ट बर्न्स को हराया। तो यहां पर देखिए अब हेनरी सहुडो क्या रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर ड्वालेशविली के साथ उनकी फाइट होगी। और अब एल्जामिन स्टर्लिंग का क्या होने वाला है, क्योंकि एल्जामिन स्टर्लिंग की फाइट तो नेक्स्ट फिक्स हो गई है शॉन ओमैली के खिलाफ।
उस फाइट में एडवांटेज किसकी है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बताऊंगा। लेकिन आज का जो फाइट कार्ड था वो ठीक रहा, मजा आया उसको देखने में, लेकिन स्टैक्ड कार्ड नहीं था। मेन बात ये रह गई। अब इससे जो अगला कार्ड होगा वो भी इंटरेस्टिंग होगा। उसके अंदर भी जो है आपको अमेंडा नूनस मेन इवेंट में दिखाई देंगी एल्डाना के खिलाफ, और उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस बनील डारियुश। तो अब हर न्यूज, हर फाइट एनालिसिस और हर चीज के ऊपर हमारी नजर रहेगी। वीडियोस भी आपके लिए अब मैं ड्रॉप करता रहूंगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके ख्याल में हेनरी सोडो से कहां कमी रह गई, क्या उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ये भी मुझे जरूर बताएं कि बिलाल मोहम्मद का जो ये प्लान था आपको कैसा दिखाई दिया। अब ये गेम प्लान बनाकर उन्होंने गिलबर्ट बर्न्स को तो हरा दिया, क्या इसी गेम प्लान के साथ वो कोबी कोविंगटन या जो चैंपियन है लियोन एडवर्ड उनको हरा पाएंगे? ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हर किसी चीज को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या मेहराब डवालिशविली के साथ हेनरी सोडो की फाइट हो सकती है, क्योंकि डवालिशविली को अगर हरा दिया जाए तो क्या पता दोबारा टाइटल शॉट मिले। लेकिन हेनरी सोडो का एक अलग ही फ्रेम ऑफ माइंड था, उनकी एक अलग पिक्चर थी। वो पहुंचना चाहते थे 145 में, लेकिन अगर वो 135 को नहीं हरा पा रहे हैं तो 145 के अंदर जाकर वो कैसे हरा देंगे चैंपियन को? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है हेनरी सोडो को ढूंढने पड़ेंगे। हम भी ढूंढेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर। तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू UFC 288 के रिगार्डिंग जल्दी से दीजिए। टेक केयर।